हाँ जी, ओबीसी गर्ल बताएँ क्या कहना चाहते हैं? डिबेट तो नहीं है, बस एक छोटा-सा क्वेश्चन है, वो लास्ट में पूछूँगी। पहले मैं थोड़ा अपनी जर्नी बता दूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एक्चुअली मैं रिलीजियस कभी नहीं थी, बट थोड़ा साइंटिफिक टेम्परामेंट तो शुरू से ही था। बट बीच में ऐसा हुआ लास्ट 2 to 7 ईयर्स में कि कुछ गुरु घंटा लोगों को सुनना शुरू कर दिया था, तो दिमाग थोड़ा खराब हो गया था। जैसे अपने ये जग्गी वासुदेव है, उसको 2 साल तक सुना। फिर एक न्यूज़ चैनल में उसका भांडाफोड़ हुआ कि किस तरह सरकारी ज़मीनें बचा ली है और खुद की बीवी के मर्डर का इल्ज़ाम है वगैरह-वगैरह, तो उसको सुनना छोड़ दिया। फिर उसके बाद आचार्य प्रशांत को काफ़ी टाइम तक सुना और उसने तो मतलब काफ़ी दिमाग खराब किया। लाइक मुझे वो बहुत रैशनल लगते थे कि यस महिलाओं के हक की बात करते हैं, तो जातिवाद खत्म करने की बात करते हैं। बट मैंने उन्हीं को सुन-सुन के एक बार अपनी एफबी पेज पे पोस्ट डाल दी कि यस ये जितने भी ग्रंथ है, वेद, उपनिषद, गीता, इसमें कोई जातिवाद नहीं है, ना ये महिला विरोधी है। तो वहाँ पे कुछ बहुजन समाज के जो भाई-बहन हैं, उन्होंने उसपे विरोध जता दिया कि हाउ कैन यू डिफेंड गीता, उपनिषद एंड वेदास? पढ़े हैं क्या कभी उसमें क्या लिखा है पता भी है? किसी ने वहीं पे मेरे को सजेस्ट किया कि अगर तुमको इतना ही ट्रस्ट है इन सब किताबों पे तो एक बार एसजे सर से डिबेट कर लो, जाओ साइंस जर्नी में अपनी किताबें लेके खोल के बैठ जाना और साबित कर दो कि उसमें कुछ नहीं है। देन वहाँ से फर्स्ट टाइम आपका चैनल देखा, कुछ वीडियोस देखे, धीरे-धीरे दिमाग ओपन होता गया और मतलब पहले तो बड़ा झटका भी लगा था ज़ोर का कि भई ये क्या है? मतलब कभी नहीं सोचा था कि इन किताबों में इतनी वाहियात चीज़ें भी होगी। तो बट धीरे अच्छा भी लगा कि चलो कोई नहीं, धीरे-धीरे ही सही सारा मतलब ये पर्दा जो हटा तो सही। थैंक यू सो मच, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत लोगों को जगा रहे हो और ऐसे तो मैंने आपके सारे वीडियो देख रखे हैं, तो काफ़ी चीज़ें क्लियर है। बस एक क्वेश्चन था कि जैसे आई नो कि एक कल्चर को दबाने में और एक नया कल्चर खड़ा करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है? सो ये बुद्धिज्म खत्म हुआ, ब्राह्मणिकल जब शुरू हुआ, तो उस बीच में कभी भी ये जो भी बौद्ध लोग थे या हमारा जो भी बहुजन समाज के लोग थे, उन्होंने कभी भी विद्रोह नहीं किया होगा क्या? कि व्हाई मतलब आप अपना क्यों हम पे अपोज़ कर रहे हो? हमारे मतलब हिस्ट्री चेंज करके आपकी हमें थमा रहे हो, ऐसा कभी हुआ नहीं होगा क्या? ये एक कन्फ्यूज़न है। आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। पहले तो आपकी जो जी, जर्नी थी, वो आपने सुनाई, वो बहुत अच्छा आपने किया या जर्नी यहाँ पे सुना के। देखें, आपका जो प्रश्न है, इसको एक जी, उदाहरण से आप समझिए, क्योंकि इतिहास का ही एक जी, दूसरा उदाहरण दूँगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक अनुमान लग जाएगा। 6ठी सदी में मुहम्मद साहब अरब का आप हालात देखिए। वहाँ पे मूर्तियाँ होती हैं काबे में और एक व्यक्ति संघर्ष करता है, धीरे-धीरे उसके अनुयायी बनते हैं। फिर 2 लड़ाइयाँ होती हैं, दूसरी लड़ाई वो जीत जाता है, फिर उसका इंतज़ार करता है, कुछ सालों बाद वहाँ पे मक्का पे जाता है, अपने लोगों के साथ। उस मक्के में से मूर्तियाँ हटा दी जाती हैं, अब लोग नमाज़ पढ़ते हैं। लोग वही हैं, एक व्यक्ति ने परंपरा को चेंज कर दिया। लोग वहीं के वही चीज़ कर रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि वो लोग भी तो कुछ लोग होंगे जो हारे हुए लोग होंगे, कुछ के मन में ये दिक्कत आई होगी कि हम इससे संघर्ष करें, इससे लड़ें। लेकिन क्या इस्लाम में कहीं कोई ऐसा विद्रोह आपको देखने को मिला? किसी ने विद्रोह करके या फिर नो से है तो कुछ कहीं पढ़ने को नहीं आया, नहीं कहीं पे पढ़ने को नहीं आया। उल्टे सारी चीज़ें पुरानी हर चीज़ मिटा दी जाती है। एक-एक यादें जो हैं पुरानी चीज़ें धीरे-धीरे ख़त्म की जाती हैं, सारी यादें। आने वाली न्यू जनरेशन अब सिर्फ़ वही चीज़ें जान रही है जो उसको परोसा जा रहा है। पुरानी हर एक चीज़ मिटाई जाती है। बुद्धिज़्म को भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ऐसे सैकड़ों नरकंकाल कैव्स मिल रही हैं पहाड़ी इलाकों पे, जहाँ कैव्स हैं, जहाँ पे नरसंहार के प्रमाण मिले हैं। अभी कल-परसों की स्ट्रीम की थी, उसमें भी हमने दिखाई थी। तो दूसरी बात कि जितनी ब्राह्मणिकल ग्रंथ्स हैं, उसमें बुद्धिज़्म के लिए और बहुजन समाज के लिए नफ़रतें दिख रही हैं। उसमें ज़हर बोया जा रहा है उनको और सत्ता में कौन है, तो सत्ता में एक विदेशी है, मुस्लिम है, जो मूर्तियों को नहीं मानता है और भारत में मूर्तियाँ बनाने की प्रथा तो बुद्धिज़्म की थी। यानी जो शासक है, उसका सपोर्ट जो है बुद्धिज़्म की सभ्यता के लिए नहीं रहेगा, मूर्ति के लिए तो विशेषकर नहीं रहेगा। अच्छा, दूसरा जो वर्ग है, जो ब्राह्मणिज़्म है, वो इस्लाम के काफ़ी नज़दीक है। उसको अपना ब्राह्मण भाई बता रहा है, अल्लाह उपनिषद लिख रहा है, उसके दरबारी बन के बैठ रहा है, पद प्रतिष्ठा उसके यहाँ ले रहा है। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो
अब जो भी विद्रोह करेगा बहुजन समाज, इतिहास में जितने भी विद्रोह किए भी होंगे, तो ब्राह्मणिज़्म ने उसको इस्लाम के अगेंस्ट में विद्रोह दिखाया होगा, ना कि ब्राह्मणिज़्म के अगेंस्ट में विद्रोह। और बड़ी आसानी से उन चीज़ों को दबा दिया गया होगा। ऐसी बहुत सी घटनाएँ हुई होंगी, लेकिन सवाल ये है कि लिखने वाला कौन था? लिखने वाला तो कोई था नहीं। लिखने वाला एक भी सिंगल नहीं है ना। लिखेगा तभी तो लिखा हुआ मिलेगा। यही तो सवाल है कि लिखने वाला को सब अनपढ़, पूरे ए टू जेड सबको अनपढ़। यानी कि जो पढ़े-लिखे लोग थे, सबसे ज़्यादा उन्हीं की मौत की गई है बुद्धिज़्म में। तो सर ऐसे लिखने वाला देखा जब जाए कोई तो नहीं बचा। हाँ, बोलिए। सॉरी आपको इंटरप्ट किया। एक्चुअली ये देखा जाए तो ये इस्लाम और ये अपना ये ब्राह्मणिज्म ही बोल सकते हैं हिंदुइज्म को। ये इन दोनों की एज ऐसे देखा जाए तो सेम ही, मतलब सेम टाइम पे ही दोनों राइज हुए, या ये थोड़े हुँ, पहले हुआ, हुँ, आई हुँ। थिंक 7वीं 8वीं शताब्दी से शुरुआत हुई इस्लाम धीरे पहले धीरे आया है। करके। इस्लाम पहले आया है, अब ब्रह्मनिज़्म ने उसका पूरा कॉपी किया है। यस, लगता ही है, दिख समझ में आ ही जाता है, थोड़ा डेप्थ में जाके आप दोनों को कंपेयर करोगे समझ आ ही जाता है कि यस ये बहुत सारा कॉपी किया हुआ है। आप देखें, भारत में कभी ये प्रथा नहीं थी कि बच्चियों की शादी 6 साल, 8 साल, 11 साल के अंदर करने की। ये सिर्फ़ इस्लाम में अब ब्राह्मणिज़्म में देखने को मिलती है, बुद्धिज़्म में है ही नहीं। बुद्धिज़्म में शादी मिनिमम 16 साल से कम मिलता ही नहीं था। सोचिए 2600 साल पहले जब शादी हो रही थी, तब भी उन लोगों की उम्र 16 साल से कम नहीं थी, 19 साल, 16 साल में होती थी। और इस्लाम के भारत में आते ही अब ब्राह्मणिज़्म की सारी किताबों में लाइन से लड़कियों की उम्र 6 साल, 8 साल, 11 साल हो जाती है, अचानक से। ये कैसे? सोचिए। ये एक 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 मैंने बुक पढ़ी थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, बट उसमें इसका रीज़न ऐसा लिखा हुआ था कि ये जो मुगल्स आए थे इंडिया में, तो वो लोग क्या करते थे, ये अपनी बहन-बेटियों को ले जाते थे, उनका शारीरिक शोषण करते थे, बलात्कार करते थे, और साथ में ये लिखा था कि वो लोग क्या करते थे, जो कुँवारी लड़कियाँ होती थी उनको ही टारगेट करते थे, शादीशुदा को नहीं करते थे। तो उनसे बचने के लिए लड़कियों की शादी कम उम्र में की जाने लगी, मुगल से बचने के लिए। ऐसा मतलब फालतू का रीज़न दिया गया था। मुझे किताब का नाम तो अभी याद नहीं आ रहा है, बट लिखा था ऐसा। अब आप ये सोचिए कि अगर ऐसा होता कि उनकी शादी जो है, तो ये रामायण में ये बात क्यों लिखी होती? ये देखिए, मैं रामायण आपको शेयर करता हूँ। रामायण में सीता जी। की शादी भी ये कम उम्र में करा रहे हैं। ये स्क्रीन देखिए, ये वाल्मीकि रामायण है। इसमें लिखता है कि विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशु महाराज दशरथ के महल में रहकर मैंने अपने पति के साथ सभी मनोवचित भोग भोगे हैं। मैं वहाँ सदा मनोचित सुख सुविधाओं संपन्न हूँ। ये विवाह के बाद 12 वर्षों तक शादी हो गई थी, उसके बाद से 12 साल तक ये रही थी अपने मतलब दशरथ के महल में रही थी। यानी कि शादी इनकी जब वनवास आई हैं, उसके 12 साल पहले उनकी शादी हुई थी। अब एक और डेटा देखिए इसके साथ ही। ये तो एक डेटा आपने देखा, एक दूसरा इसके साथ डेटा देखिए। अब ये मैं वाल्मीकि रामायण निकाल दिया हूँ, किताब ही निकाल दिया हूँ, इसमें आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा कि जिसमें अगर मुगल ऐसा करते थे तो फिर इनको बताना पड़ेगा कि भाई आप वाल्मीकि रामायण क्या मुगल शासन के बाद आप लिखे हैं। ये देखिए वाल्मीकि रामायण है, और इसमें आप ये आ जाइए, अरण्य कांड का 46 सर्ग है ये। इस विचार में पड़ी रही कि ये ब्राह्मण और अतिथि हैं, रावण से ये बात आ रही है। फिर ये आगे यहाँ पे 4 नंबर पे कहती हैं, विवाह के बाद 12 वर्षों तक इक्ष्वाकु वंशी महाराज दशरथ के महल पे पति के साथ ये रही हूँ। फिर 5वें नंबर पे 13वें वर्ष के प्रारंभ में सामर्थ्यशाली महाराज दशरथ ने राजमंत्रियों से मिलकर सलाह की और श्री रामचंद्र के राजपद पर अभिषेक करने को निश्चय किया। आ जाएगी 6 साल। ये देखिए, ये 10 नंबर श्लोक में। बाप रे! उस समय मेरे महातेजस्वी पति की अवस्था 25 साल के ऊपर थी। तो आप माइनस कर दीजिए, 12 साल रही हैं घर में, और ये क्या बोलती हैं, मेरी अवस्था वर्ष गणना के अनुसार 18 साल थी। तो 18 में से 12 माइनस कर दीजिए, 6 साल उम्र होती है। सीता जी की उम्र जो है 6 राइट। साल हो रही है शादी के टाइम में, क्योंकि 18 साल वनवास के समय में हो चुकी है और 12 साल ऑलरेडी अपने ससुराल में रही चुकी है, माइनस कीजिए 6 साल। तो सवाल ये है कि फिर वाल्मीकि रामायण में 6 साल आप कैसे उम्र कर दिए भाई? अगर ये मुस्लिम ऐसा करते थे तो सीता जी तो मुस्लिम से पहले होंगी ना फिर? यस, जैसे ये बताते हैं कि अपना 5000 साल पुराना है तो और ये उनको उनको चिढ़ाते, बोलते मोहम्मद ने बोले 9 साल की बच्ची से शादी कर ली। अभी मतलब ये चिढ़ाने के इनके लिए ग्रंथ में 6 साल लिखा है। 6 साल उम्र लिखा है ना, ये 6 साल उम्र लिखा हुआ है। वही। तो यही यही तो बात है ना, यही बात है। ये किताब कोई पढ़ता नहीं है तो नहीं करेंगे। 10 नंबर श्लोक
और 4 नंबर श्लोक, दोनों को मिला के कोई भी पढ़ेगा तो तुरंत ही पता चल जाएगा कि ये दरअसल यहाँ पे क्या बातें चल रही हैं। और ये राइट। 46वां सर्ग है अर्यंड कांड का। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, इन लोगों को क्यों ये चीजें पसंद हैं, इनको पुरुष सत्तात्मक सत्ता क्यों पसंद है। भारत में, भारत का अगर इतिहास देखें तो कभी भी पुरुष प्रधान समाज भारत नहीं रहा है। पुरुष प्रधान समाज इस्लाम रहा है। अब ब्रह्मनिज्म कैसे हो गया, ब्रह्मनिज्म भी हुँ, पुरुष प्रधान समाज बन गया। अब इनकी एक और किताब है पराशर स्मृति, जो कलयुग के लिए स्पेशल लिखी गई है। 16 नंबर है चैप्टर 4 ओके। का। एक बार पढ़ेंगे इसका हिंदी, हिंदी एक बार पढ़ सकती हैं आप। अपने दरिद्र, रोगी अथवा मूर्ख अशिक्षित पति का भी अपमान करने वाली स्त्री जन्म जन्मांतर तक कुतिया एवं क्या लिखा है शुक्री का योनि में बार बार जन्म लेती एवं दुख भोगती है। अरे सुकरी, सुकरी मतलब सुअरी, सुअर जो होता है ना, सुअरी शुअर। मतलब हाँ। अब ये जो मूर्ख है ना, तो टिप्पणी बताते हैं वो जी। कि मूर्ख के स्थान पर धूर्त पाठ भी मिलता है, कहीं-कहीं पे धूर्त भी लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं कि धूर्तता दुर्गुण है और दोष कभी ग्राह्य नहीं होता, परंतु धर्म और समाज में सदैव पुरुष की प्रधानता रही है और पुरुष ने सदैव अपने पक्ष को ऊपर रखा है। यहाँ भी यही स्थिति है, स्त्री को तो पुरुष की दास्ता को सहना ही है। ये देख लीजिए। मतलब साफ-साफ पुरुष बोल की ही दिया है। दास्ता को, हाँ, बोल दिया कि दास्ता को सहना है। अब कहने का मतलब ये है, यहाँ पे ये दिखा रहा है कि अगर मूर्ख पति हो या धूर्त पति हो, मान लीजिए कि कोई पियक्कड़ है, पी ओ के आया, जी। कोई जो है धूर्त है, बदतमीजी कर रहा है, पति है लेकिन धूर्तता कर रहा है, तो अब पति का अपमान, मान लीजिए गाली गलौज कर रहा है, तो ये डिफिनीशन थोड़े है कि आपको तो उसकी दास्ता, आप वो तो जो कहेगा वो आपको करना है। आपने कहीं रोक दिया उसको कि तुम गाली गलौज मत करो, ये तुम गलत काम कर रहे हो, तो ये तो उसका अपमान हो गया ना, ये तो उसका हुँ। अपमान हो गया। आप तो दासी को या दास को तो आपने मालिक से कुछ बोलना नहीं होता ना, उसको तो चुपचाप उसकी बात माननी होती है। तो अगर ये तो अपमान हो गया, अगर ऐसा आप बोल दी, टोक दी, अपमान हो गया, तो वो स्त्री जो है जन्म जन्मांतर तक, एक जन्म नहीं, हमेशा कई जन्मों तक कुतिया और सुअरी की योनि में बार-बार जन्म लेती और दुःख भोगती है। ये किताब लिख के या पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग ढो के लाए हैं। किताब पता है किसने लिखा है? महाभारत के जो लेखक हैं व्यास, उनके पिताजी पराशर हैं, उनकी स्मृति है ये, सोच लीजिए। मतलब ये भी पता नहीं थे या नहीं, या किसी ने ही मतलब अलग-अलग तरह के नाम लिख-लिख के ये सारी किताबें चेप दी है, ये भी किसको पता है। मतलब ब्राह्मणों ने ही लिखी है ना, किताब तो यस, यस ब्राह्मणों ने उन्होंने लिखी ही है। लिखी है। हाँ, लिखी है। अब जो आचार परेशान हैं, वो कभी भी इन किताबों को बुरा-भला नहीं बोलते। नहीं, कभी नहीं बोलेंगे। वो 2 चीज़ें बोलते हैं, एक बोलते हैं एक श्रुति ग्रंथ है, एक स्मृति ग्रंथ है। आप श्रुति को हुँ। मतलब याद रखो और जो सब जितनी भी स्मृतियाँ हैं उसको माइंड मत करो। और वो भी बहुत अच्छा साहित्य है, ऐसा नहीं गंदा है, उसको भी डिफेंड तो करते ही है, बट बोलते हैं उसको इतना मतलब ध्यान मत दो। पर श्रुति ग्रंथ है जितने भी है, वेद, उपनिषद, गीता, उसको पढ़ो, उसमें आपको सारा ज्ञान मिलेगा। और जैसे मतलब आपने भी शायद देखे ही होंगे, उनके हर वीडियो में ये आता है कि वेदांत ही सर्व कुछ है, और उनका ये चल भी रहा है हर घर वेदांत वाला। ये पता नहीं क्या ही मतलब करना चाहते हैं, ये घर घर वेदांत पहुंचा के उसमें क्या ही है। पहले मुझे वो बड़े तार्किक लगते थे, रैशनल लगते थे, अभी मुझे वो सबसे बड़े झूठे लगते हैं। पर ठीक है, अब उनका क्या ही मकसद है ये सब करके, आई डोंट नो, बट जो भी है गलत है, वो गलत ज्ञान दे रहे हैं। जब वो उन्होंने पढ़ रखे, उनको पता है क्या है, फिर भी वो लोगों को गलत नॉलेज दे रहे हैं कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जातिवाद नहीं है, महिला विरोधी नहीं है, बल्कि इसमें तो कोई दैवीय ज्ञान है, पता नहीं क्या ही सिखा रहे हैं, और लोग सीख भी रहे हैं पैसा दे के। एक वीडियो मैंने अभी सर। देखा था रिसेंटली, एक एक बहुजन बहन थी जो उनसे पूछ रही थी कि हम बुद्ध की ओर जाए कि राम की ओर जाए, तो हुँ, उन्होंने वो हुँ। जो इतना गोल 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 घुमा के उन्होंने जो डिफेंड किया है रामायण को, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। मतलब बुद्ध और राम को एक साथ मिला के जो उन्होंने वो बहन को जो घुमाया है, अब मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। अब इनकी जो श्रुतियाँ हैं, अभी तो मैंने स्मृति दिखाया, इनकी श्रुति इतनी गंदी है कि मैं आपको दिखा तक नहीं सकता, मैं बता रहा हूँ, इतनी गंदी बातें हैं। उसमें से जो सबसे अच्छा, जो मुझे लगता है कि शायद आपको दिखा दूँ एक बार, जो सबसे अच्छा वाला खोज के, क्योंकि उसमें इतने गंदे-गंदे लिखे हैं कि दिखा तक नहीं सकता, पता नहीं कैसे व्यक्ति उसको अच्छा बोल रहा है। ये यहाँ पे इनकी किताब है, ये उपनिषद है, जिसको वो कहते हैं कि भाई स्मृति नहीं श्रुति पर ध्यान दो। ये जो है इनका बृहदारण्यक उपनिषद है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि पति
अगर महिला मना कर दे तो पति जो है दंड का भय दिखाकर उसके साथ बलपूर्वक समागम करे। बताइए आज की डेट में जिसको हम लोग रेप कहते हैं उसका परमिशन दिया गया मैरिटल है। रेप, कैसे? यस। हाँ, हाँ, उसको यहाँ पे कहा गया है, उसका अनुमति दे रहा है और इसको ही बोल रहे हैं कि बड़ा अच्छा है। उसको अच्छा बोल तभी रहे हैं ये, तभी कि हमारे बड़ा देश अच्छा के है। अभी ये जितने भी जज है, ये मैरिटल रेप को अभी गुनाह की कैटेगरी में नहीं ले रहे। अभी जस्ट आया था ना न्यूज में, वही तो लोग बैठे हैं, यही लोग यही सब पढ़ के लाने वाले। अब उस सब पढ़े हुए हैं ना, अगर उसको कह देंगे मैरिटल रेप को जब कह देंगे कि क्राइम है तो उनका ये श्रुति जो है इस पर सवाल उठ गया ना। अभी तो आपको कह रहे हैं कि नहीं स्मृति नहीं श्रुति बढ़िया होता है। ये तो श्रुति है, अब ये श्रुति गलत हो जाएगा कि भैया इसमें तो अलाउ किया गया है, आपने कैसे संविधान के अनुसार उसको गलत कैसे कह दिया। तो ये जितने भी उस पोस्ट पर बैठे हुए हैं सब पढ़े हुए हैं ये सब, अब पढ़ के वो अपने धर्म का पालन कर रहे हैं इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं उसको, समझ रहे हैं ना? इसीलिए वो नहीं कर रहे हैं। अब धर्म ग्रंथ उनका नहीं गलत होना चाहिए ना, धर्म ग्रंथ के अनुसार अभी देखें मनुस्मृति का नाम ले लेते हैं फैसला देते-देते। उनकी मूर्ति भी लगाई ना ये अपने ये कोर्ट के बाहर। राजस्थान कोर्ट के आगे। तो ये यस तो यस इनके यस, हाल है। कोर्ट के बाहर। ठीक है फिर। हाँ, वही ना, मतलब ये कितने भी पढ़ लिख हुँ। ले, मतलब ये अपने ये किताबों को तो डिफेंड करेंगे ही करेंगे। यही ये इनका जो दोहरा चरित्र है। ठीक है फिर। हाँ जी, वैदिक हिस्ट्री बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ सर जी, बड़ा मजा आया सर। रुचिका शर्मा ने जैसे खल खींची है आपकी। अच्छा, ई सनातन राम है ये। लिख के आया है डॉक्टर यादव बुद्धा। बोल रहा है कि खाल खींची है। काहे म्यूट कर लिए वैदिक हिस्ट्री? अपने को थोड़ा हाँ, अनम्यूट इससे करें। पहले भी इतना श्याम मीरा जी ने इतना खाल खींची थी। इतना अच्छा, मतलब जो खाल खिंचवा के जाता है इसको वही याद रहता है ना? क्यों? डॉक्टर यादव बुद्धा लिख के आया है सनातन पांडे। सनातन पांडे, ओ सनातन पांडे। ये सनातन पांडे को जिनकी यहाँ खाल खिंचाई हो जाती है वही इसको याद रहता है पांडे को। ये पांडे हैं, कई बार आता है आईडी बदल के आता है। आज वैदिक हिस्ट्री लिख के आया है, बैकग्राउंड में जो है डॉक्टर यादव लिख के आया हुआ है। ताकि लोग इसको समझे कि भाई ये है। मतलब ये बताइए वो इसकी बहन है, आंटी जो है शर्मा पांडे की बहन है और ये आया है कि इसकी बहन ने खाल खींच दी। मैं तो कह रहा हूँ कि एक बार यहाँ बुला दो, यहाँ सब लोग पब्लिक देख लें कौन किसकी खाल खींच लिया है। पांडे बुलाओ तो जरा, अपनी बहन जी को बुला दो यहाँ पे, शर्मा आंटी को बुला दो यहाँ पे, बुलाओ जरा हम लोग देखे भाई, बुलाओ यहाँ पे सब लोग देखे कैसे कैसे खाल खींची है। मेगास्थनीज की इंडिका में कृष्ण और शिव का प्रमाण दे रही थी, बोल रही थी चैलेंज बंद हो जाएगा, सबूत दिखा दूंगी चैलेंज बंद हो जाएगा। तो सबूत कहाँ से लाई? विकिपीडिया यूनिवर्सिटी से। सोचिए, फिर बोल रही है हाथीवाड़ा का ओरिजिनल इंस्क्रिप्शन दिखा दूंगी मैं। हमने कहा अच्छा दिखाइए भाई। पूरा खोजी खोजी फिर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से खोज के कह रही है इस पेज पर उस पर देख लो। हमने देखा वहाँ ओरिजिनल था ही नहीं। वो तो कह रहा है कि भाई इसका तो मिट गया था, टूट गया था, फूट गया था, उसका अक्षर ही नहीं दिख रहे थे। ये हाल है इन लोगों का, सोच लीजिए। और ये बंदा जो है आके यहाँ पे कह रहा है खाल खींच ले, कितना दर्द उपटा है पाड़े को। क्यों पाड़े? अब पाड़े बोलो, पाड़े पाड़े हाँ बोलो भाई। सिर्फ बिल से बाहर निकलेंगे तभी तो डिबेट होगी, कि अपने ही बिल में बैठे रहेंगे। तो देख लिया आप लोगों ने, इसकी जो बहन जी हैं शर्मा आंटी जो हैं उनके पास इतना समय था कि रात में 11-12 बजे से लेके ट्वीट पे वो ट्वीट कर कुएं रही का थी। मेंढक को बिल में बैठ के, आई बिल में बैठ के देख रहे थे, समझ लिया आप लोगों ने। तो और वो उन्होंने कुएं पूरा दिन भर, आज एक मिनट, पूरे दिन भर उन्होंने ट्वीट पर ट्वीट करते रही, लेकिन यहाँ पे आके आधे घंटे 1 घंटे यहाँ पे डिबेट करने की हिम्मत नहीं है। और ये इनके अपने भाई को भेजी हैं। भाई जो है हमेशा मुंह ऊपर करके थूकते रहता है, पचाक पचाक पूरा मुंह इसका भरभट हो गया है, भर के गया है। और मतलब कुएं का ये मेंढक बंदा जो है, अरे तो आप दे दो ना सबूत, दे दो ना। आंटी तो ने नहीं हम दे पाई, आंटी तो नहीं दे पाई, आप दे दो ना, उनकी जगह पे आए हो तो आप ही दे दो, हैं? आंटी हम को तो तो खाल खाली खींची कमेंट दे। कमेंट खेलने में। हाँ देखिए, ये खाल खींच देगा, खींचो जरा, खींचो तो जरा, खींचो खींचो खाल खींचो, हम लोग देखते हैं कैसे खींचते हो, खींचो जरा सबूत दो तो। हाँ अच्छा, मेगास्थनीज की इंडिका में कहाँ कहाँ ये शिव और कृष्ण की चर्चा है? दिखाओ जरा हमें, नहीं तो आप ये दिखाओ, बता खींचो। दीजिए अरे कि हम क्यों बताएं? सबूत आपको देना है ना, आंटी तो नहीं दे पाई, आपको देना है ना। सम्राट अशोक के समय में संस्कृत था, वहां पे आपके वैदिक ब्राह्मण था, तो आप उसकी ये चर्चा बता किए थे। ये आपकी, अरे भाई रुक जाना, आपकी आंटी ये क्लेम कर रही थी तो जरा इसका सबूत दे दो भाई। वो तो नहीं दे पाई, आप ही दे दो, दो सबूत, दो दो भाई। तो पहले आप ये तो बता दीजिए कि जो आप अरे बोल। भाई हम क्यों बताएंगे? आपकी आंटी का जो क्लेम था, आप यहाँ पे आए हो कह रहे हो कि खाल खींच दी, आपकी आंटी तो भाग गई। तो सब लोग देख लीजिए कि आंटी जो है, इनका जो भी क्लेम था आंटी का, आंटी के यहाँ पे भाई आए हुए हैं, अब इनको भी देखिए खाल खींच के, मतलब पूरा इनका ये वो हाल हो गया है कि रास्ते में जा रहे थे, केले के छिलके फेंक दिए। अब केले के छिलके फेंक दिए, पैर इनका
का पड़ा, फिसल गए, गिर गए। गिरे नीचे जो है गोबर था, गोमूत्र था, नीचे गिरे, उसी पर भड़ाक दे गिर गए, मुँह के आगे भर गया पूरा। अब भर गया तो ये क्या किए, पूरा चाट लिया, अच्छा ये तो गोबर है, गोमूत्र है, पूरा चाट-चाट के साफ कर दिए। फिर चारों बगल घूम के देखे, अच्छा कोई नहीं है, फिर झाड़-झूड़ के चल दिया, अरे कुछ नहीं हुआ, एकदम मस्त है। खाल खींच दिए हम तो। अरे कोई है माई का लाल जो हमको गिरा देगा, एकदम खाल खींच दिए, पूरा चाट-चूट के खत्म कर दिए गोबर, गोमूत्र। ऐसे ये खाल खींचते हैं ये। हैं, क्यों पांडे? ऐसे ही खाल खींचते हैं ना आप? हाँ? ना खींचते तो हर बार ये हैं, रुचिका जी ने भी तो तो खाल खींची। हाँ, अच्छा देखिए इनकी रुचिका दीदी जो है इन्होंने खाल खींच दी है, बताइए। तो भैया आपकी दीदी ने खाल खींच दी है तो ज़रा यहाँ अब पे भाग दोबारा क्यों? करा दीजिए ना। अरे खिंचवा दीजिए ना यहाँ पे, ज़रा एक बार सबूत दे दीजिए कि आपकी दीदी जो है बता रही थी कि कृष्ण और शिव का सबूत दिया है मेगस्थनीज ने। आप भी ज़रा एक बार यहाँ खोल के दिखा दीजिए तो। आप भी एक बार यहाँ ज़रा दिखा दीजिए सबूत हम लोग देख लें। और बुद्ध सम्राट अशोक ने संस्कृत का, वेद का, आपके ब्राह्मणों का ज़िक्र किया है, ज़रा उसका भी सबूत दिखा दीजिए। दिखाइए, हम लोग भी देख लें भाई। दिखाइए, तभी तो पता चलेगा ना खाल कौन किसका खींचा। हैं जी? धम धम पद में है ना, ब्राह्मण वगो, भिक्षुक वगो, दोनों अच्छा वगो है वहाँ धम्मपद पे, है। तो भिक्षुक और ब्राह्मण दोनों हाँ, वगो हाँ। कैसे होंगे जब ब्राह्मण ही अगर भिक्षुक है तो? हाँ, अच्छा जी। अच्छा तो ब्राह्मण उसमें दिया है वो कौन है? बताइए। उसमें जो ब्राह्मण वग्गो दिया है मतलब बुद्ध जो हैं आपके ब्राह्मणों की बात कर रहे थे, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, तो जो समत्व यही तो में कह रहे हो रहता है ना? वही तो ब्राह्मण है, जैसा आप धर्म पद में लिखा हुआ है। अच्छा, अच्छा धम्मपद मतलब कि आप ये बताना चाह रहे हो कि जब भी आपसे पूछा जाए आपके पापा का नाम क्या है? तो किसी बुद्धिस्ट को दिखा के कहोगे यही हमारे पप्पा हैं, है ना? हर एक हाँ, चीज़ बुद्ध तो आपको हमारे पप्पा बुद्धिज़्म है में ना। ही हाँ, तो सुन लिया आपने बुद्ध इनके पप्पा बना लिए तुरंत ही। इनको अपने सबूत दिखाने हैं कि आपका ब्राह्मण कहाँ था उस समय? तो कह रहे धम्मपद में लिखा है, इनकी बात कर दिए हैं। अरे लेकिन भाई! बुद्ध ये आपको अपने पप्पा का तना पड़ोसी काहे बता रहे हैं भाई? हैं? ऐसे तो कितना 11 को बताओगे क्या? ये तो ऋग्वेद में लिखा है कि 11 नियुक्त कराने का ज़िक्र है आपके यहाँ। अब 11 पप्पा खोज लोगे क्या? हैं? 11 पप्पा खोजोगे? अभी कह दोगे कि मुस्लिम तो रमज़ान मनाता है। अब रमज़ान में से जो बुद्ध के राम है पप्पा वो कौन भी है, वो आप तो ही का पूछे बुद्ध को। नहीं हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है ना, आपसे थोड़े पूछने की। जो आप खुद ही बुद्ध को बुद्ध के अपना पप्पा पप्पा तो बनाने की विष्णु है आप ना। खोज अरे! पप्पा आपके विष्णु होंगे। आपको तो खुद बुद्ध को अपना पप्पा बनाना पड़ रहा है। अब ये व्यक्ति जो है अब ये कहेगा कि एक पप्पा तो हमारे बुद्ध हो गए, दूसरे पप्पा मुस्लिम को बताएगा, क्योंकि वहाँ तो रमज़ान है, तो रमज़ान में से राम आप ही के हैं, क्यों? तो सबके पप्पा तो मुस्लिम जो विष्णु ही है ना। तो सुन लीजिए, सबके पप्पा नहीं, आपके पप्पा होंगे ना, आपको तो 11 पप्पा खोजने हैं ना। आपका तो यही नियम है ना ऋग्वेद के अनुसार कि आपके 11 पप्पा होने चाहिए। तो आप हमें अभी तक बताए नहीं आप कि बुद्ध जो हैं आपके पप्पा की चर्चा क्यों कर रहे थे? अभी ये बताएँगे इज़राइल में एक जगह है रामलल्ला, अब कहेंगे कि वो वहाँ जो रामलल्ला में राम है ना, वो भी इनके पप्पा हैं, वो भी तो आपके पप्पा हो गए फिर, क्यों? सबके सनातन पप्पा। राम के पप्पा, अरे आपके पप्पा भाई, आपके पप्पा सोच लीजिए, ये क्वालिटी है भाई-बहन की। दीदी इनकी आंटी जो हैं वो तो आई नहीं, अपने भाई को भेज दी और इनके भाई की क्वालिटी ये है कि आंटी इनको आती तो भी अपना अरे आंटी को रुको ना, पहले अपना देख लो ना, आंटी तो आई नहीं, वो तो भाग खड़ी हुई। अभी वो शिव और खोज रही हैं कि शिव और कृष्ण खोज रही हैं अभी मेगसनीज की इंडिका में। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में अभी संस्कृत खोज रही हैं, वेद, ब्राह्मण खोज रही हैं। ठीक है? अभी उनको खोजने दीजिए, आप अपना ध्यान दीजिए। तो ये जो है इनको क्या है कि इनको बताना था कि दीदी इनके आती ब्राह्मण तो चैनल कहाँ बंद हैं, हो तो अरे भाई आपकी दीदी आ जाती तो बुलाओ ना, बुलाओ ना, यही तो चाहते हो ना, बुलाओ, बुलाओ चैनल बंद करवा दो, बुला लो अपनी दीदी को, वो बुलाओ ब्राह्मण अपनी है ना, दीदी वो को। सबके बारे में सोचती है ना। अभी आपका रोजी रोटी पे अच्छा, थोड़ा। अच्छा, अच्छा देख लीजिए, अच्छा देख लीजिए, वो ब्राह्मण है। आपकी दीदी ब्राह्मण है कि ब्राह्मणी है? ब्राह्मण है कि ब्राह्मणी है भाई? अब ब्राह्मण ही है, रोजी रोटी पे थोड़ा लात मारेंगे, बंद हो जाएगा ना चैनल। अच्छा, अच्छा, अच्छा रोज़ी-रोटी पे लात मार रही हैं, ठीक है। अभी अभी दिखाते हैं, अभी रोज़ी-रोटी दिखाते हैं आपकी। इनकी रोज़ी-रोटी अभी सुपर हम चैट बंद हो दिखाते हैं। जाएंगे ना। अरे सुपर चैट अभी दिखाते हैं ना, ये आपकी दीदी का ये दिखाते हैं, ज़रा दिखाते हैं इनको। इनकी सुपर चैट बंद करवा रहे हैं, इनकी इनकी रोज़ी-रोटी हम दिखाते हैं। इनकी रोज़ी-रोटी अपनी दीदी के बारे में क्या लिखे हैं, ये दिखाते हैं ये। ये इनकी मनुस्मृति है, तो ये अपनी दीदी के बारे में क्या लिख रखे हैं, ये ज़रा 2 चैप्टर 4 है मनुस्मृति का, 205 ज़रा पढ़ के ही सुनाएँगे क्या लिखा हुआ है? आपने अपने दीदी के बारे में, ज़रा पढ़ के सुनाइए तो। हाँ जी, ओ पांडे, पांडे ज़रा ये पढ़ के सुनाइए तो ये। कॉपी किया। 205 ज़रा पढ़ के सुनाइए तो। ये तो सब कॉपी की है ना, आप कहते हो। अरे भाई आप सुनाओ ना, आपने अपनी दीदी है ना आपकी, दीदी जो अब चैनल बंद करवाने वाली हैं, तो आप अपने दीदी के बारे में क्या लिखे हो? एक बार 205 और 206 चैप्टर 4 है मनुस्मृति, पढ़ के सुनाओ ना एक बार क्या लिखा है आपने? सुनाइए ज़रा,
पढ़िए ना भाई, आप एक पुरखे लिखे हैं ना। आप तो जबरदस्ती बुद्ध को पिता बनाए घूम रहे थे। यहाँ पिताजी आपके लिख के बैठे हुए हैं आपकी दीदी के बारे में। पढ़िए ना, एक बार पढ़ के सुनाइए। ये तो कॉपी की है ना बुद्धिज्म से ब्राह्मणों ने। अरे भाई, अरे देख लीजिए, सुन लीजिए कहानी। अब मनुस्मृति बता रहा है कि कॉपी कर लिया इसने। अरे भाई, आपके पिताजी जो हैं इंडिपेंडेंट पिताजी, आपके ऑलरेडी मनुस्मृति पीढ़ी दर अच्छा, जो पीढ़ी जो गपोड़ के जो लाए हैं। कड़वा वो कॉपी नहीं। ए भाई, ये धम्मपद आपके पिताजी पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं ना गपोड़ के लाए हैं। धम्मपद नहीं लाए हैं ना, आपके पिताजी पीढ़ी दर पीढ़ी ये गपोड़ के लाए हैं। तो एक बार पढ़ लो ना, पढ़ने में शर्म काहे आ रही है भाई? आपकी आंटी को जो पंचशील सबूत देना धम्मपद था तो वो पूरा तो आई नहीं। अरे पढ़ लेना भाई, ये पढ़ लेना, ये एक बार पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही है? एक बार पढ़ो ना इसको। ये आए पंचशील धम्मपद। हैं आंटी, ये आए हैं शर्मा आंटी को बचाने। शर्मा आंटी तो सबूत अभी खोज रही हैं, जो क्लेम की हैं। और ये महोदय आ गए हैं, अपनी किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं, बता रहे हैं कि लिख के बैठे हुए हैं। अपनी दीदी के बारे में क्या-क्या लिख के बैठे हैं, ये यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं। अब पंचशील इनकी कौन दीदी से के देश बारे में? में अरे भाई पढ़ना, ये आपके पिताजी लोग पीढ़ी दर पीढ़ी कपोड़ के लाए हैं आपकी आंटी के बारे में। नहीं, एक बार, अरे ये पढ़ ले एक बार। सनातन पाढ़े, पढ़ लो ना एक बार। पाढ़े, पढ़ ले भाई, पढ़ ले एक बार। हैं? पढ़ तो भाई। अरे ऐसी क्या दिक्कत आ जा रही है भाई? पढ़ लो एक बार। हम सुना दें? हम सुना दें एक बार? हम सुना देते हैं ना इनको, हम सुना देते हैं। भाग गया क्या ये? अरे हम सुना देते हैं, भाग कह रहे हो? यहाँ लिखा है, जिस यज्ञ में, ध्यान से सुनिएगा जरा आप लोग, लिखा है यहाँ पे, जिस यज्ञ में वैदिक ब्राह्मणों का अभाव हो और मूर्ख पुरोहित अन्य मनुष्यों द्वारा किया गया हो, जिस यज्ञ में स्त्री, ध्यान से सुनिएगा, कहता है जिस यज्ञ में स्त्री या नपुंसक ने हवन किया हो, उस यज्ञ में ब्राह्मण कदापि भोजन न करें। ये अपनी दीदी के बारे में ये लिख के रखे हैं। अभी अलबरूनी लिख के गया था ना कि सब ब्राह्मण क्या करते थे कि वेद जो है पढ़ते नहीं थे, स्त्रियों के सामने खेतों में भाग जाते थे भाई पढ़ने के लिए। यहाँ इन्होंने लिख रखा है मनुस्मृति में कि अगर ब्राह्मणी जो है, स्त्री जो है, अगर उसने हवन में शामिल हो गई, यज्ञ हवन में, तो ब्राह्मण तो वहां खाना नहीं खाएगा, समझ रहे हैं? भूखा मर जाएगा, खाना नहीं खाएगा भाई, समझ रहे हैं? और 206 में लिखा है, इस प्रकार पूर्वोक्त याजक स्त्रियां यदि जिस यज्ञ में हवन करती हैं वह सज्जनों का अमंगलकारी तथा देवताओं के प्रतिकूल होता है। ये यत्र नार्यस्तु रमन्ते तत्र देवता वाले हैं, समझ रहे हैं? यज्ञ हवन कर देंगी स्त्री तो देवता जो है प्रतिकूल हो जाएंगे, अमंगल कर देंगे। इसीलिए ऐसा होम नहीं करना चाहिए जहाँ स्त्रियां यज्ञ हवन करती हों। सुन लिया आपने? अपनी दीदी के बारे में लिख के बैठे आके हमको ज्ञान दे रहा है, हैं? तो आप देख सकते हैं कि एक पाढ़े आया था, लेकिन इसमें भी दम नहीं है डिबेट करने का, हैं? खाल खिंचवा के चले गए यहाँ से। तो एक ब्राह्मण में किसी में दम नहीं है कि आके डिबेट कर ले हमसे सबूतों पे, तथ्यों पे, सिवाय बकलोली करने के, आलतू फालतू बकने के, गोबर गोमूत्र वाली बातें करने के अलावा है एक भी सबूत है? तुरंत पिताजी बुद्ध, धम्मपद इनके पिताजी की बात कर रहे हैं। सुन लिया आपने? अपने लोगों के बारे में बुद्ध नहीं बात किए हैं, इनके पिताजी के बारे में बात करके चले गए हैं कि जो है बुद्ध को, तथागत बुद्ध को गाली दे रहे हैं वाल्मीकि रामायण में। तो बेटा पाढ़े, यहाँ पे जरा टिक जाता ना, भाग काहे खड़े हुए? यहाँ पे टिक जाते। जाओ अपने दीदी को भी बुलाते आना, जाओ बुलाते आना, यहीं पे डिबेट हो जाता है ना, अभी देख लेते हैं, लेते आना फिर।